वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। कोई पास्ट लवर आएंगे या कोई पास्ट से कोई भी इंसान आएंगे या फिर एकदम ब्रांड न्यू इंसान होंगे। किस तरीके के इंसान आपके लव लाइफ में आने जा रहे हैं सब हम डिटेल में देखेंगे ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। ओके, तो आप सब इसे देख सकते हैं, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, आप सभी के लिए है। ओके, और चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप सबके लिए है। सो आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर यानी कि आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCIGKMNQRUW या Y है तो आपको पाइल 1 या ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर DEFJHLOPSTVX या Z है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके नेम का फर्स्ट लेटर, आपके नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये है ग्रुप 1 या पाइल 1, ये है ग्रुप 2 या पाइल 2। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, और अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की 2 आईडीज़ हैं, एक है पूर्वा घोष, दूसरा है द मिस्टिकल प्रीस्टेस। वहाँ पर भी आपको तरह तरह के डेली गाइडेंस, स्पिरिचुअल कंटेंट्स, बहुत कुछ आपको हेल्पफुल मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी आप फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। साथ में फेसबुक पेज में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा और मेरे यूट्यूब का सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, उस चैनल पे भी आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, ओके, रेमेडीज से रिलेटेड, लव लाइफ, करियर से रिलेटेड तरह तरह के स्पिरिचुअल कंटेंट देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देखिए। ओके, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी तो ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिए गाइस। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर ABCIGKMNQRUW या Y है तो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। कोई पास्ट का इंसान है या कोई ब्रांड न्यू इंसान है, किस तरीके का इंसान आपके लाइफ में एंटर करने जा रहा है या जा रही है, सब हम डिटेल में देखेंगे। सो टाइमलेस है, जनरल है और आप सभी के लिए है, तो आप सब इसे देख सकते हैं। ओके, और आप लोग बताइएगा कि आप जहाँ पर रहते हैं, आपकी जो सिटी है वहाँ पर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, बिकॉज यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, पूरे तरीके से वेदर भी बहुत अच्छा है। सो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर कैसा क्लाइमेट है, वहाँ पर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, मुझे जानकर खुशी होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे जो फैमिली के इतने सारे मेंबर्स हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं। ओके, सो जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, और कुछ भी सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, एकदम पीसफुली तरीके से आइज़ क्लोज कर लीजिए, गहरी सांसें लीजिए और जस्ट रिलैक्स। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, OMG, वाओ, ओ गॉड, वाओ वाओ वाओ। Queen of Cups. Wow. What on the next we have Death. ओके, तो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ मौजूद हैं, देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, जो साइंस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो है अर्थ साइन वर्गो थॉरस कैप्रिकॉन, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एंड वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। हो सकता है आपके चार्ट में या फिर जो भी इंसान आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं उनके चार्ट में पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो, कैप्रिकॉन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो। ओके, सन मून राइजिंग किसी में भी ये हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं उनके साइंस में, उनके चार्ट में ये साइंस आपको देखने को मिल जाएंगी अगर आप देखोगे तो। ओके, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। अगेन
एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग रीडिंग है तो साइन पे मत जाइएगा, ओके। मैं बार बार कहती हूँ यही चीज़, ओके। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे साइन ही मौजूद हैं। यहाँ पर फायर साइन थोड़ा सा कम मुझे नज़र आ रहा है, ओके। सो कौन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में जो भी एंटर करने वाले हैं ये आपके अदर हाफ, आपके बेटर हाफ, इन्हीं के साथ आपकी मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ओके। और इनके साथ ही आप लाइफ बिताओगे, ठीक है। नो मैटर आप शादी करके बिताओ या फिर बिना शादी के रहो, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत एनर्जीज आ रही है कि मैक्सिमम लोगों के लिए ये आपके डेस्टिन पार्टनर हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्रू लवर हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको सही में दिल से प्यार करेंगे, दिल से अपनाएंगे, दिल से सपोर्ट करेंगे। और जो भी इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि वो इंसान आपके पास से आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड आया है, ठीक है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो आपसे अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी सेम नहीं रहेगी। मुझे दिख रहा है कि आपका लाइफस्टाइल, आपका पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेकर, दुनिया को लेकर अलग होगा, और जो पर्सन आपके लव लाइफ में एंटर करने वाले हैं वो अलग होंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहेंगे। कोई एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट काइंड ऑफ इंसान होगा, दूसरा बहुत ज़्यादा करियर गोल ओरिएंटेड, ठीक है। तो ऐसी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों बहुत डिफरेंट रहोगे, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहोगे, ये एनर्जीज मुझे आ रही है। और ये इंसान कोई पास्ट से है, मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि इनके साथ आपने कभी डेट या तो किया है, या फिर आपने कभी कैजुअली भी आपने हो सकता है डेट किया हो, या फिर रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके एक्स वाइफ या हस्बैंड हो। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है, बट मैक्सिमम मुझे एनर्जीज आ रही है कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हैं और इनके साथ आपका कोई ना कोई एक पास्ट रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पास्ट रहा है, जहाँ पर या तो किसी फाइनेंसिस को लेकर या किसी चीज़ को लेकर हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, या फिर इमोशनली आप दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाया। बट अल्टीमेटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप दोनों जानते हो। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये एनर्जीज आ रही है। पहले नंबर 1 जिन्होंने भी आपने चूज़ किया है, आप इस पर्सन को जानते हो, या तो ये आपके क्रश हैं, या फिर इनके साथ आपका कभी भी कोई फ्रेंडशिप या कोई रिलेशनशिप या कोई सिचुएशनशिप कभी ना कभी रहा है। सो ये पास्ट से लौट रहे हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन के बीच में को डिपेंडेंसी आ चुकी थी, जहाँ पर आप हो सकता है कि इनसे प्यार चाहते थे और आपके पर्सन आपसे चाहते थे। तो मुझे ज़्यादा एनर्जीज पास्ट की ही एनर्जीज आ रही है। बट जो भी इंसान आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा खुद को बदल कर ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर यही एनर्जीज आ रही है कि ये कोई पास्ट का है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई लवर हो सकता है, और जो भी इंसान होने वाले हैं मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस लाकर ये आपके लाइफ में आ रहे हैं। सो हो सकता है कि आप इनसे बहुत बचपन में मिले हो, या फिर बहुत महीने पहले मिले थे, या बहुत साल पहले मिले थे। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत स्टेबल होकर, सिक्योर होकर, अपने अंदर बदलाव लाकर, करियर फाइनेंसेस को ठीक कर आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत जल्द, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग भी नज़र आ रहा है बार बार। सो हो सकता है कि आप दोनों लवर्स हो बट अभी सेपरेशन में हो, एंड यही इंसान आपके पास आएंगे, देन आपका फिर से पैचअप होगा और फिर से रिलेशनशिप एक नई तरीके से स्टार्ट होगा। कुछ लोग यहाँ पर ट्रू लव में हो आप दोनों, या फिर आप दोनों डिवाइन कनेक्शन में, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, सोल कनेक्शन नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक भी हो सकता है ये कनेक्शन, बट स्टिल देन मुझे नज़र आ रहा है कि प्यार बहुत है यहाँ पर, ठीक है। चलिए और भी देख लेते हैं इस पर्सन के बारे में कि ये कौन है। ये जो भी इंसान है मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्राइडफुल हो सकते हैं, हो सकता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर्ड हैं, एंड बहुत हो सकता है पब्लिक फिगर हैं, या फिर किसी एक ऑथोरेटिव पोजीशन पे है जहाँ पर इनके पास पावर है, इनके फॉलोअर्स हैं, इनको लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं। बट हो सकता है कि ये इंसान हमेशा थोड़ा सा इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है, मतलब बाहर से बहुत स्टेबल है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर बहुत स्टेबल है, बट इंटरनली थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में ये, ठीक है, इमोशंस को लेकर। डिस्ट्रॉयर, ओके, ओ शिट, ओके, स्लेव। तो ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो हो सकता है कि दूसरों के बातों पे चलते थे, ठीक है, या फिर खुद के ऊपर खुद को कोसते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान सेल्फ सेंटर्ड थे, ओके। और ये कोई ऐसे इंसान है जिनसे हो सकता है आपने कभी कमिटमेंट मांगी हो, आपने प्यार मांगा हो, बट इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, इस पर्सन ने आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी, ओके। और हो सकता है कि आपको नीचा दिखाया कभी कभार, ऐसा एनर्जी मुझे थोड़ा बहुत पिक हो रहा है। सो ऐसे कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं जिनके हो सकते हैं कुछ इश्यूज़ हैं, जो हो सकता है कि खुल के नहीं जी पाते हैं, या फिर हो सकता है कि इतना ज़्यादा पावर होने के बावजूद भी
ये इंसान हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, ठीक है। और मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने के चांसेस हैं, कि ये इंसान डिवाइन पर, डेस्टिनी पर, टाइमिंग्स पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और इसलिए सरेंडर कर देते हैं हर एक चीज़ में। खुद एफर्ट डालना ज़रूरी नहीं सोचते, उनको ऐसा लगता है कि अगर भाग्य में होगा तो वो हो जाएगा, हम कुछ करें ना करें, ऐसी इनकी एनर्जी हो सकती है। तो ये ऐसे इंसान आ रहे हैं जो कि एफर्ट से ज़्यादा भी ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, डिवाइन पावर पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और उन पे सरेंडर करके रखते हैं कि अगर भगवान चाहेंगे तो होगा, ऐसी इनकी एनर्जी रहेगी। ओके, और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। लेट मी टेल यू, आई डोंट नो कि ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट स्टिल मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि इनके साथ आपका या तो एक बार सेपरेशन हो चुका है, या एक बार ब्रेकअप हो चुका है, झगड़ा हो चुका है, या आपकी दोस्ती टूट चुकी है। ये आपके पास्ट लवर हैं, पास्ट लवर या फिर पास्ट का कोई फ्रेंड या पास्ट का कोई इंसान जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं। ये कोई ब्रांड न्यू इंसान नहीं है जो फ्यूचर से आपके लिए आ रहा है, नहीं, इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते हैं जो आपकी लाइफ में री एंटर करने जा रहे हैं। इनके साथ आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है एक टाइम पर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करने पे लगे हुए थे, ठीक है। कनेक्शन में मतलब जितना पास आने की कोशिश करते थे उतना कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा होकर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती थी हमेशा, ठीक है। हमेशा स्टार्ट करते थे कि चीज़ें अच्छी होंगी लेकिन होती नहीं थी। तो मुझे दिख रहा है कि एक न्यू कनेक्शन आपका फिर से इसी पर्सन के साथ स्टार्ट होगा, नए तरीके से, एक नया लाइफ एक्सपीरियंस आपका इसी पर्सन के साथ आपको मिलने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, या फिर आप दोनों साथ में सेटल हो जाओ, या फिर ऐसा कुछ होगा, या फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ पर ये रहने आ जाए, या फिर आप चले जाओ। ऐसा कोई एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, बट पास्ट का ही कोई है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। आई थिंक आपको गट फीलिंग भी है, आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो और आपको भी एक इंस्टिंक्ट लगता है कि मतलब हाँ ये इन्हीं के साथ मेरा शायद फ्यूचर है, इनके साथ मेरा कुछ हो सकता है, ऐसी आपकी एनर्जीज हैं। ओके, आप जानते हो इन्हें अच्छे तरीके से। सेकेंड चक्र आर्कएंजल नंबर 36 इन रिवर्स। तो कोई ऐसे इंसान से जिन्होंने डेफिनेटली आपको हो सकता है रिजेक्ट किया, या फिर आपके सामने एक्सक्यूजेस रख दिए कि देखो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, या फिर आपको ऐसा फील करवाया कि आप उनके लाइफ में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। और हो सकता है कि ये अपने ही लाइफ से जूझ रहे थे क्योंकि यहाँ पे ये रिवर्स में आया है। तो यही बता रहा है कि इनको सेल्फ इस्टीम इशू थे, इनको पता नहीं था कि ये आपके साथ कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर। बट मुझे दिख रहा है कि अभी ये इंसान बहुत स्टेबल है अपनी फीलिंग्स को लेकर, आपको लेकर, और ये आपकी तरफ बहुत जल्दी लौट रहे हैं। हम टाइमिंग भी आपके लिए देखेंगे। ओके, इन यांग नंबर 22। वाओ, डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि आप दोनों की एनर्जीज अलग हैं एक दूसरे से, आप दोनों की पर्सनालिटीज़ बहुत अलग हैं, ठीक है। जो चीज़ ये फील करते हो सकता है आपको समझने में दिक्कत होती है, जो चीज़ आप फील करते हो उस पर्सन को दिक्कत होती है। बट प्यार आप दोनों का बहुत प्योर है, मतलब प्यार है, लेकिन जो बाकी फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो उस चीज़ में आपका तालमेल नहीं बैठ पाता। बट जो दिल से दिल का कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है ना। मुझे दिख रहा है कि चीज़ें बेहतर होंगी, आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस आएगा, आप दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को इज्जत दोगे, एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अडाप्ट भी करोगे। कुछ चीज़ें आप उनके पर्सनालिटी के अडॉप्ट करोगे और आपके पर्सनालिटी के कुछ आपके पर्सन करेंगे जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं फिर से, क्योंकि ये पास्ट का कोई है। सो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आप सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, लेकिन आप लोग ट्रू जेन्युइन लवर्स ज़रूर हैं। नो मैटर स्थिति कैसी चल रही है फिजिकली, बट इंटरनली सोल लेवल पर आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि बैलेंस आ रहा है कनेक्शन में। आपके पर्सन अब सोच समझ कर ही आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव जर्नी। डेफिनेटली मूवमेंट्स होंगे अब, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जो श्योर होकर ही आपकी तरफ आ रहे हैं, चाहे आपके फ्रेंड हो, क्रश हो, या कोई भी हो, या फिर एक्स लवर हो, या हस्बैंड वाइफ हो। एंड इनके साथ अब मुझे दिख रही है चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, आगे बढ़ेगी। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑनलाइन डेटिंग भी है, या फिर ये हो सकता है कि ऑनलाइन आपने कभी डेट किया था, सो ये भी इंसान लौट रहे हैं, एंड देन आपकी चीज़ें जो है मूव करेंगी, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने बहुत कुछ अपने ऊपर फिक्स किया, अपने लाइफ में फिक्स किया है, कर भी रहे हैं अपने करियर पर, अपने पर्सनल लाइफ में, एंड देन आपकी तरफ आप लौटने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओनरशिप। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते ही हो, और आप दोनों के बीच में ऐसे कोई सिचुएशंस रहे हैं जहाँ पर आप दोनों को लेसन्स मिले हैं। आप दोनों हो सकता है अलग अलग रहे हो सकता है एक वक्त में आप दोनों ने एक दूसरे को हेट भी किया है, ठीक है। एक दूसरे को आपने अपनाना भी नहीं चाहा है, बहुत कुछ आप दोनों ने अपने अपनी चीज़ों के बारे में सोचा। एंड मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ऐसे हैं जो अपनी गलतियों को मान कर, समझ कर कि क्या क्या गलतियाँ इन्होंने की, ठीक है, और ये आपकी तरफ फिर से आ रहे हैं, एंटर आपके लाइफ में कर रहे हैं। सो या डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि आपको भी फीलिंग्स हैं इस पर्सन की। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है
कि आपको फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए। और बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि आपके कभी फ्रेंड थे बचपन में या पास्ट में, आपके स्कूल कॉलेजेस के, या फिर कहीं पे नेबरहुड के, ओके, या फिर आपके क्रश थे कभी और आपको लगा था कि कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, और आप नहीं हो सकता, आप भूल गए हो, लेकिन ये इंसान लौट रहे हैं आपके लाइफ में। जो भी है पास्ट का ही कोई है, ओके। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway of the to the soul. देखिए, मुझे लग रहा है कि आप दोनों का तो कनेक्शन था ही, जैसे मैंने बताया वही मैसेज बार बार आ रहे हैं कि पहले हो सकता है कि आप लोगों ने अपना दिमाग बहुत चलाया था इस रिश्ते पे, एक सिचुएशन में, और आप दोनों अपने अकॉर्डिंगली हो सकता है अलग हो गए थे कि नहीं हो सकता, इतना प्रॉब्लम, इतना दिक्कत, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अब मुझे दिख रहा है सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्यार इन्वॉल्व होने वाला है, और आप दोनों ही सोल लेवल पर फील करोगे, और आप दोनों दिल की सुनोगे। और ये भी जो इंसान है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों पे ध्यान दे देते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, वैसी चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है, पर ये भी दिल की सुनेंगे, ठीक है। और ये दिल की सुनकर ही आपकी तरफ आ रहे हैं, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि ये इंसान जो है कब तक आपके लाइफ में आएंगे, ओके। फिर हम गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए कि आपको क्या करने के लिए बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अगस्त सितंबर का मंथ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर टू नवंबर, ओके। ज़्यादा लेट यहाँ पर नहीं होगा, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ही ये इंसान आ रहे हैं, ओके। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगस्त सितंबर, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर नवंबर के बीचों बीच में, और क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है सो कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 7 मंथ्स तक का टाइम लगेगा, क्योंकि ये इंसान जल्दी ही अराइव कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिचुएशन में हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। वाओ, काली माँ फेसिंग फियर। तो देखिए, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे की अवेकनिंग करवाई है, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आप दोनों के कनेक्शन में बहुत सारे लेसन्स है, बहुत कुछ आप दोनों को सीखना है, आप दोनों साथ में रहकर इवॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये ऐसे इंसान हैं जिनके साथ हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फॉरगिव करना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट होगा कि इन्हें अपनाना है या नहीं, सही होगा या नहीं, डर भी लगेगा आपको, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो आप दोनों के फेवर में नहीं हुई वो होनी थी, क्योंकि उससे आपने बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी में, आप दोनों ने ग्रोथ किया है, ठीक है। और अब वक्त है कि अगर आप प्यार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने मन से डर हटाना पड़ेगा, सोसाइटी का डर हो, किसी और चीज़ का डर हो, वो हटाना पड़ेगा, तब ये कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपका आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये जो भी इंसान आ रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए, मुझे तो यहाँ पर यही एनर्जीज आ रही है कि पास्ट का ही कोई है। अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हैं, ठीक है, लाइक कोई भी नहीं है पास्ट में, तो मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसा कोई इंसान है जिनका कुछ एक हेवी पास्ट रहा है कभी, ठीक है। कुछ ऐसा पास्ट जो हो सकता है कि आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा तकलीफ हो, या फिर आपको लगे कि इनका ऐसा पास्ट रह चुका है, हम कैसे अपनाएंगे। लेकिन ये इंसान आपको दिल से प्यार करेंगे, दिल से आपके प्रोवाइडर बनेंगे, सब आपको देंगे। तो आपको यही बताया जा रहा है कि इतना डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखना है कि इंसान जेन्युइन है या नहीं, उसका पास्ट को देखकर आप क्या करोगे, ठीक है। पास्ट को ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि प्रेजेंट में इंसान कैसा है, ओके। उसने अपने पास्ट पे वर्क किया है या नहीं, अपनी चीज़ों को फिक्स किया है या नहीं, देयर इज समथिंग बेटर। तो हो सकता है कि आप उतना ज़्यादा होपफुल नहीं है अपने सिचुएशन को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर। तो एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि देखिए, विश्वास रखिए, जितना विश्वास रखेंगे उतना अच्छा आपको मिलेगा अपने लव लाइफ में। कभी कभी समय साथ नहीं देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी देगा ही नहीं, ठीक है। तो सही समय पे सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको एक विश्वास रखना पड़ेगा कि जो भी आपको मिलेगा अपने लव लाइफ में, जैसा भी आपको पार्टनर मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार देगा, और ये चीज़ रियलिटी में हो सकती है। यू आर लवेबल, ठीक है, ट्रस्ट रखिए, एंजल्स आपके साथ हैं। तो चलिए कुछ फीचर्स देख लेते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि ये इंसान कौन है। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास हार्ट ब्रेकर। तो हो सकता है कि ये इंसान ने आपका दिल तोड़ा है बहुत बार, हो सकता है पहले इन्होंने झूठ भी बोला हो आपसे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको बार बार दुख देते हैं, हर्ट करते हैं, ये भी हो सकता है छोटी मोटी बातों पे, ओके, दिल दुखा देते हैं। प्रेयर्स, तो हो सकता है ये इंसान आपके लिए प्रेयर्स करते हैं, या फिर आप इनके लिए प्रेयर्स कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के लिए करते हो। वर्क प्लेस, आप इनको वर्क प्लेस में मिल सकते हो, या फिर ऑलरेडी जानते हो। हीलिंग, तो आप दोनों के कनेक्शन में हीलिंग होगी, क्योंकि ये पास्ट का मुझे एनर्जीज आ रहा है, तो हीलिंग के बाद आप लोग फिर से एक साथ आओगे। या फिर ये इंसान हीलर भी हो सकते हैं, हील करते हो किसी भी तरीके से।
लेटर्स हैं KTLWO, ये आपके जो भी इंसान आ रहे हैं उनके नेम के फर्स्ट लेटर, या सिटी जहाँ पे रहते हैं उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। देन वी हैव स्मॉल आइज़, इस पर्सन के स्मॉल आइज़ हो सकते हैं, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है बहुत प्रोमिनेंट आइज़, नोज़, लिप्स होंगे, बहुत बड़े बड़े आइज़, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लुक्स इस पर्सन के होंगे ऑनलाइन, तो इस पर्सन को आप ऑनलाइन मिल सकते हो। एथलीट हो सकते हैं ये इंसान फॉर सम ऑफ़ यू, ठीक है। जिम फ्रीक एथलीट्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन हो सकते हैं, पब्लिक फिगर कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है फेमस है, ऑलरेडी देयर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है। ओवल फेस, एंड देन वी हैव LDR, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ओके। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि LDR ये था या है, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFJHLOPS TVX या Z है तो हम देख लेंगे कि आपके लाइफ में, लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं, कोई पास्ट पर्सन है या न्यू इंसान है, सब हम डिटेल में देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगे। साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मुझे जानकर ये बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब आप लोग बताएंगे कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिकॉज मुझे ये जानना है कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं, ओके। सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो चलिए हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Okay, we have Queen of Swords, Knight of Pentacles, Page of Pentacles. Okay. And bottom of the deck we have Judgment. Wow. सो गाइज, यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एंड फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड वाटर साइन में से हमारे पास है पाइशियस एंड कैंसर। ओके, ये कुछ एनर्जीज़ हैं। अगेन साइंस में मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा, ठीक है। एनर्जीज के अकॉर्डिंग रीडिंग्स होती हैं। सो कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में, देखिए कोई ऐसा इंसान आ रहे हैं आपके ज़िंदगी में जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिनको आप चाह रहे हैं। अब ये कोई एक स्पेसिफिक इंसान हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप फ्यूचर से ही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको ऐसा ऐसा इंसान चाहिए और वही आपके लाइफ में आए। सो मुझे दिख रहा है कि जैसा भी आपने विश किया है, या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर, या फिर एक न्यू इंसान को लेकर, तो वैसा इंसान आपके लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं बहुत जल्द, ठीक है। आपकी विश जो है ग्रैंड की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, और जैसा भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर जैसा भी आपने प्रे कर रखा है कि आपका लवर ऐसा हो, या फिर ऐसा पार्टनर आए, या फिर ये इंसान मेरे लाइफ में आए, तो जैसा भी आपने चाहा है वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी लव लाइफ में पूरी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान आने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, और जो इनिशियल डेज पे हो सकता है कि आपको बहुत कुछ ज़्यादा ऑफर ना करें, ठीक है। आपकी जो स्टार्टिंग है वो हो सकता है कि कैजुअल डेटिंग से, या फिर जस्ट मीटिंग से, या फ्रेंडशिप से नॉर्मली स्टार्ट हो, ओके। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होती ही नहीं है, ठीक है। वे आप हो सकता है बहुत सालों से प्रे किए जा रहे हो, बहुत सालों से मैनिफेस्ट किए जा रहे हो, बट ये इंसान को एंटर करते करते मतलब आप जो है ना थक जाते हैं, फिर आप जो है ना अपना होप जो है लूज़ कर लेते हैं, ओके। सो कुछ लोग हैं, मुझे दिख रहा है कि ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनके तरफ से आप कमिटमेंट चाहते हो, बट वो इंसान आपको कमिट करने के लिए रेडी नहीं होते, वो आपको कमिटमेंट नहीं देते, ठीक है। वो आपको दिल की बातें नहीं बताते, या फिर वो कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं करते जो आप इनसे ऑफर लेना चाहते हो, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए तो मुझे नज़र आ रहा है कि कोई स्पेसिफिक इंसान है जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको या तो प्रपोज कर दे, ठीक है, और आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, या फिर आपको कमिटमेंट देकर आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहे, या फिर आपसे शादी करे, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप एकदम सिंगल या सेपरेटेड हो सकते हो और आपके लाइफ में कोई नहीं है। सो मुझे दिख रहा है ऐसा कोई इंसान आ रहा है जो आपके साथ इनिशियल डेज पे उतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहेगा, ठीक है, या नहीं रहेगी, बट लेटर ऑन धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बट अल्टीमेटली जैसा भी आपका विश है वो पूरा होगा। तो पहले पहले डेज में हो सकता है कि आपको सेटिस्फाइड ना हो, और आपको बहुत अच्छा ना लगे, आपको ऐसा लगे कि जैसा मैंने विश किया वैसा इंसान नहीं है, लेकिन बाद में जब आप दोनों साथ बिताना शुरू करोगे, जब मंथ्स बीतेंगे, कुछ ईयर्स बीतेंगे, तब आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं, जैसा आपने चाहा आपको वैसा ही इंसान मिल गया, ओके। सो कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप
किसी से बहुत नाराज़ हैं और आप चाहते हैं वही इंसान आपकी तरफ आए। कुछ लोग हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड को ही वापस चाहते हैं, अपने वाइफ को वापस चाहते हैं, या फिर कोई लवर को वापस चाहते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि वो लौट रहे हैं आपके लाइफ में, लेकिन वो टाइम लगाएंगे। और जब लौटेंगे भी तब भी ऐसा नहीं कि तुरंत कमिटमेंट देकर शादी कर ले रहे हैं या फिर तुरंत कमिटमेंट देकर आपको वापस लेने के लिए आ रहे हैं, नहीं, थोड़ा टाइम लगेंगे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जो भी आपका विश है, चाहे किसी पर्सन को लेकर हो या कोई न्यू इंसान को लेकर हो, वो आपका पूरा हो रहा है। लेकिन मैं बात बताती हूँ, ये जो भी इंसान है थोड़े से कोल्ड बिहेवियर के होने वाले हैं, मतलब इमोशंस रहेंगे बट सामने से ऐसा शो करेंगे कि मतलब इमोशंस इनके अंदर है ही नहीं, इनके लाइफ में इमोशंस को लेकर, प्यार को लेकर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, बातचीत कम करते होंगे, ठीक है, मतलब जैसे दिल दिल से बात जो होती है ना, वो थोड़ा कम करते होंगे। और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ठीक है, मुंह मुंह पे बोल देना। और जब भी कुछ डिसीजन लेना होगा बहुत स्लो हो जाते होंगे, ओके। और थोड़ा सा इमेच्योर आपको फील होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अभी इस एनर्जी में है कि आपको चाहिए तो कोई अच्छा ही चाहिए, कोई स्टेबल चाहिए, या फिर कोई चाहिए ही नहीं, ठीक है। आप किसी के भी कुछ चीज़ों को सहने नहीं वाले हो। सो मुझे दिख रहा है कि कोई भी जो भी इंसान आ रहे हैं वो थोड़ा सा तो आपको जो है ना रुकवा कर रखेंगे ही रखेंगे, चाहे ये कोई स्पेसिफिक इंसान हो। क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो ये पास्ट का इंसान है, मुझे एनर्जीज आ रही है, कुछ लोगों के लिए ब्रांड न्यू इंसान है। बट जो भी इंसान है इनिशियल डेज पे वो जब आएंगे आपके लाइफ में, एंटर करेंगे, आप अपने लव लाइफ से बहुत खुश नहीं रहोगे, बहुत अमेजिंग तरीके से वो वाओ लाइक फाइनली द वेट इज़ ओवर, ठीक है, अब हमें शांति मिल गई। तो ऐसी एनर्जी आपको पहले पहले नहीं आएगी, ओके। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि ये कौन इंसान होंगे। सो कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है कि पास्ट का कोई लवर है आपका, ठीक है, या पास्ट का कोई इंसान है। कुछ लोगों के लिए ब्रांड न्यू इंसान है, तो डिपेंड करता है। बट देखिए आपके ऊपर है, आपको पता है कि आपने क्या विश किया है, ठीक है। तो जो आपने विश किया है वो आपकी पूरी हो रही है। हमारे पास है अडिक्ट। तो कोई स्टबॉर्न इंसान हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो हो सकता है बदलने के लिए रेडी नहीं होते। तो कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि इंसान पास्ट के हो सकते हैं। हो सकता है आपने बहुत ट्राई किया कनेक्शन को ठीक करने की, इस पर्सन को सुधारने की, या फिर इस पर्सन को अपनी गलती दिखाने की, पर ये पर्सन कभी समझने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, कि इनके अंदर क्या वीकनेसेस हैं या फिर इनके क्या इश्यूज़ हैं, या फिर ये अपने ही अंदाज में चलते हैं, ठीक है, लोगों के चीज़ों को ये मानते नहीं है। बहुत स्टबर्न एनर्जी हो सकती है कि मैंने बोला तो मैं ही ठीक हूँ, ऐसी एनर्जीज़ हैं, ओके। और हो सकता है कि आप इंसान को पसंद करते हो बट इनकी बिहेवियर, इनके ट्रेट्स आपको पसंद नहीं है, और आप चाहते हो कि ये आपको समझे, आपके कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझे। बट हो सकता है कि इमेच्योर से हैं, या फिर लाइक मतलब बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि डिफेंसिव हैं, ओके, एनर्जीज में जो भी इंसान आ रहे हैं, ओके। 3 ही ले लेते हैं। चाइल्ड वुंडेड, डेफिनेटली ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं जिनके वुंड्स हैं लाइफ के, जिनको हो सकता है हमेशा फैमिली वालों ने डोमिनेट किया, या फिर इनकी फैमिली नहीं रही, ऑर्फन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर हो सकता है कि इनके कुछ ना कुछ पास्ट रहे हैं, ठीक है, हमेशा इनको हैप्पीनेस नहीं मिली। और कुछ लोगों के लिए सोशल वर्कर होंगे, ठीक है, लोगों के लिए करते होंगे बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ करते होंगे सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल इंसान है जो भी है। बट इनके थोड़े से ट्रेट्स आपको हो सकता है पहले पहले पसंद ना आए, ओके, लेकिन बाद में जाके चीज़ें ठीक होंगी। एंड वी हैव विक्टिम। ओके, सो ये ऐसे इंसान है। देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हैं, ठीक है, आपको आपके अंदर इनके लिए फीलिंग्स भी हैं, ठीक है, आप इनसे प्यार भी करते हैं, लेकिन आपको पसंद नहीं है इनके कुछ बिहेवियर, या फिर इनके रहने सहने का तरीका, या फिर इनको ज़िंदगी को देखने का नज़रिया। हो सकता है कि आपने बहुत बार ट्राई किया है कि ये चीज़ों को समझें, अपने ऊपर वर्क करें, और जैसा आप इनको डायरेक्शन दिखा रहे हैं वो उस डायरेक्शन में वो चलें। क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत मैच्योर हैं, या फिर आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, या फिर आप स्पिरिचुअल हैं, तो आप इनको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं, बट ये इंसान समझने के लिए रेडी नहीं होते। ये अपने दुखों में ही खुश हैं, अपने दुखों में, अपने हो सकता है ये ना विक्टिम मेंटालिटी के इंसान है, ठीक है, हमेशा हर एक चीज़ में जो है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ये ढूंढ निकालते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि यही ज़िंदगी है, ऐसे ही जीना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही रहना पड़ेगा, और ऐसी बाउंड्रीज है, इसी तरीके से हमें ज़िंदगी चलानी है, हम अलग तरीके से और कुछ कर नहीं सकते। तो हो सकता है ये चीज़ आपको पसंद नहीं है, तो हो सकता है कि आप इनसे नाराज़ हो, बट आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये इंसान एटलीस्ट समझे और आपकी तरफ वापस आ जाए। तो मुझे दिख रहा है कि वापस तो ये आएंगे, लेकिन तब भी हो सकता है कि इनके इश्यूज़ जो है ना वो फिक्स्ड ना रहे, और आपको वो चीज़ तसल्ली ना दे कि ये फिर से वही चीज़ कर रहे हैं और फिर से ये वापस आ गए सेम एटीट्यूड के साथ, ओके। सो ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए जिनके लिए जो बिल्कुल सिंगल हैं, या फिर कोई न्यू इंसान है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि जो न्यू इंसान है
वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न होंगे, वो सोशल वर्कर होंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करते होंगे जिससे वो लोगों को मदद करते होंगे जो लोग फंसे हुए रहते होंगे, ठीक है। यस डेफिनेटली कोई एक सोशल वर्कर आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, जो किसी ना किसी तरीके से लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, एक सेवियर की तरह, जो बहुत ज़्यादा बोल्ड होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए मुझे यहाँ पर दो स्टोरीज नज़र आ रही है, मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ। जो पास्ट का इंसान है वो मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि उनकी ऐसी एनर्जीज रहेगी, बट जो न्यू इंसान है, अगर कोई न्यू इंसान आपके लाइफ में आएगा तो ऐसे एनर्जी होगी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे लेकिन स्टबर्न होंगे, क्योंकि उनको लगता होगा कि वो लोगों को बचाते हैं तो उनको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एटीट्यूड उनके अंदर रहेगा कि मैं इतने लोगों का हेल्प करती हूँ या करता हूँ तो मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ, ऐसी एनर्जी उनकी रहेगी। और आप दोनों की एनर्जी हो सकता है इसी तरीके से रहे, ओके। तो थोड़ा से क्लैशेस होने के चांसेस हैं। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कौन इंसान है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान टीचर वगैरह हो, ठीक है, या फिर इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह हो, या फिर ट्रेनर हो, कोच हो। द थिंकिंग मैन, ओवर थिंकर इंसान होंगे, ठीक है, जो भी होंगे। एंड ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे अपनी दिल की बात आपको कहने के लिए। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान थोड़े से ऐसे होंगे कि पसंद करेंगे आपको लेकिन आपको जानने नहीं देंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब आपको भी पता चल जाएगा कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं और आप भी इन्हें पसंद करोगे, बट आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपको बोल क्यों नहीं रहे हैं, मतलब एक्सप्रेस करो करो, मतलब आप थोड़े से ना तंग आ जाओगे इनसे कि जब है दिल में। मुझे दिख रहा है कि देखिए आप भी हो सकते हैं ऐसी एनर्जी को कि आप चाहते हो कि आपको कोई करे, और उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो ना चाहते हैं कि उनको कोई करे और ना वो किसी को बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि आप चाहोगे कि जल्द से जल्द ये इंसान अपने दिल की बात आपको कहे, बट ये चुप रहेंगे एकदम, ठीक है, एकदम चुप, लाइक बोलने आता ही नहीं है इनको, ठीक है, बोलना ही नहीं आता है। तो फ्रस्ट्रेशन आपको होगी इस पर्सन को देखकर, क्योंकि प्यार भी रहेगा, पसंद भी करोगे, बट इनकी ये बिहेवियर जो ट्रेट्स है ना वो कुछ आपको पहले पहले पसंद नहीं आएंगे कि ये क्या है भाई, मतलब पसंद करते हो तो बोल दो ना मुँह पे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको हिंट देंगे, आपको इनडायरेक्टली फील करवाएंगे, लेकिन मुंह से नहीं बोलेंगे कि आपको लेकर पॉजिटिव हैं या फिर ये आपके साथ कुछ लव लाइफ में चाहते हैं। चुप चुप के आपको देखना, आपके बारे में सोचना, इनके लिए यही सफिशियंट होगा। ऐसी एनर्जीज मुझे ज़्यादा पिक हो रही है। एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, कोई एक बड़ा कोई एक छोटा यहाँ पर होने के चांसेस हैं। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल नंबर 39। यस मुझे एनर्जीज आ रही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, जो चीज़ बोलनी नहीं है वो बोल देते होंगे, और जो चीज़ इनको बोलनी होगी वो बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो इमोशनल साइड पे थोड़े कम नज़र आ रहे हैं मुझे, जो भी ये इंसान होंगे, ओके। सो पहले पहले आपको ना मतलब अभी जब देखिए ये आपका फ्यूचर स्पाउस का रीडिंग नहीं है, ठीक है, ये आपके लव लाइफ का रीडिंग है कि नेक्स्ट कौन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ओके। सो जो यहाँ पर एंजल्स मुझे बता रहे हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है क्योंकि ऐसा इंसान से आप जो डील करने वाले हो नेक्स्ट, चाहे ये पास्ट का कोई हो या कोई फ्यूचर का आ रहा हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू, ओके, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। क्योंकि ये जो ऐसा इंसान मुझे नज़र आ रहा है, इन लाइक ऐसे इंसान पे टाइम इन्वेस्ट करना, इमोशन इन्वेस्ट करना, मुझे लगता है कि एक वेस्ट होगा, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स नंबर 13। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान पास्ट में थे आपके साथ, देन इनके कुछ इश्यूज़ आए फाइनेंशियली, और इन्होंने हो सकता है आपको पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया अपनी ज़िंदगी से। इन्होंने बिल्कुल नहीं देखा आप कहाँ हो, किस हालत में हो, आपके ऊपर क्या बीत रही है, और ये आपसे दूर चले गए, ठीक है। और इन्होंने बहुत वर्क किया अपने करियर पर, अपने फाइनेंसिस पर, और फिर इन्हें लगा कि मेरे पास सब होगा या मेरे पास सब चीज़ होगा तो मैं आ जाऊँगी, तब मुझे डेफिनेटली अपनाया जाएगा। सो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को जानते हो और आप चाहते हो कि इस पर्सन के अंदर चेंजेस भी आए और आप इन्हें अपना लो फिर से, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये इंसान वापस तो आएंगे, आ ही रहे हैं, बट ये सेम पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लाइक बात ना सुनना, आपको ना समझना, ठीक है, या फिर गलत समझ लेना, या फिर अपने ही अकॉर्डिंग अपने ही पर्सपेक्टिव से चलना, दूसरे की चीज़ों को उतना ना ध्यान देना। और अगर एकदम न्यू इंसान है तब भी मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़े स्ट्रबॉर्न होंगे, ठीक है, लाइक फ्रेंडशिप करेंगे, आपसे डेट पे लेकर जाएंगे, बट आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि सीरियस इनके माइंड में क्या चल रहा है, ये आपको लेकर कुछ प्लानिंग कर भी रहे हैं या नहीं, इनको अब आगे क्या करना है, ठीक है। तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन जो मेन बातें होंगी रिलेशनशिप के बीच में वो बहुत ज़्यादा खुल के ओपन अपली ये इंसान आपको नहीं कहेंगे, तो आप नहीं जान पाओगे कि इनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना, इमोशंस इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। बिकॉज ये बाकी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन जब आपकी बात आएगी तो ये उतने ज़्यादा जो है ना ओपन अप नहीं होंगे, या फिर उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया करेंगे, ठीक है, देंगे लेकिन आपको फील नहीं करवाएंगे, और वो फील करवाना ही तो इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, नहीं तो इंसान कैसे समझेगा, इजंट इट। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। तो ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है। सो जो भी आपके लव लाइफ में आने वाले हैं, आगे मैं गाइडेंस देखूंगी, बट मुझे एनर्जीज आ रही है कि
ज़्यादा मेहनत लगाने के बजाय, बिकॉज यू आर नॉट अ हीलर, आपका कोई दायित्व नहीं है कि आप बैठकर किसी एक टॉक्सिक इंसान को पकड़ के उसे हील करो, उसे सही रास्ता दिखाओ, ठीक है, और उसे एक सही इंसान बनाओ। आपका काम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अपना एनर्जी बिल्कुल भी ऐसे ज़ाया ना कीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं जो आते हैं, अपना फ़ायदा लेते हैं, खुद हील हो जाते हैं, फिर निकल जाते हैं आपकी ज़िंदगी से, और आप फिर टूटे रह जाते हो, आप रोते रहते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए कि जो लव लाइफ में आ रहे हैं उनके साथ रहना सही है कि फिर अकेले रहना सही है। फिर अकेले रहना सही है तो अकेले रहिए, ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर एक चाहिए ही होगा कोई। ओके। क्रिएटिविटी, तो हो सकता है कि आप इनको वर्क प्लेस में मिलो, ठीक है, या फिर कोई प्रोजेक्ट करने जाओ तब मिलो। ये जो भी इंसान होंगे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देंगे, ठीक है, लेकिन फिर बाद में इनकी जो बिहेवियर है वो आपको खास पसंद नहीं आएगी, ठीक है। तो जो भी होगा आपका लव लाइफ, मुझे दिख रहा है कि थोड़ा स्लो स्लो होगा, ठीक है। आपकी विश तो पूरी होगी, ठीक है, यहाँ पर, बट मुझे लग रहा है कि फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हमने ज़्यादा विश कर लिया, ठीक है, इस इतना भी विश नहीं करना था। तो ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ओके। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि अगर ये पास्ट का इंसान है और आप किसी इंसान को बुलाना चाह रहे हो, लाइक किसी इंसान को चाहते हो कि उनके साथ आपका कोई कनेक्शन बने, सो आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। मुझे ज़्यादा यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। ओके, लेट्स सी। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि देखिए इतना स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ ब्रेकअप भी हो गया है, तो बहुत टेंशन में आपको नहीं आना है, ठीक है, कि वो इंसान कब वापस आएंगे, कब समझेंगे आपके वैल्यू को, क्या होगा आपकी लव लाइफ में, टाइम बीतता जा, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। फ्लो में जाइए। ओके। और कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है, या किसी को बदलने की कोशिश मत कीजिए। लेट मी टेल यू, जो आपके ट्रू लवर होंगे वो अपने आप को बदलेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि आपको कोई चीज़ हर्ट कर रही है या फिर कोई चीज़, किसी चीज़ से आप नाखुश हैं, तो वो खुद अपने अंदर चेंजेस ला देंगे। आपको बिठाकर लेक्चर नहीं देना होगा कि सुनो तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हें इसको ठीक करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए। अगर आप एक बार लेक्चर दोगे तो दैट विल बी इनफ फॉर देम, कि वो अपने अंदर वो चेंज ला रहे हो, समझे कि हाँ मेरी चीज़ ये मैं ख़राब कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मुझे बदलने की ज़रूरत है अगर मैं इस पर्सन को अपने पास रखना चाहती हूँ, चाहता हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको उतना ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, रिलैक्स कीजिए, फ्लो में जाइए। आपको अपने आप मुझे दिख रहा है कि लेवल अप होगा। तो जो भी इंसान आपके लाइफ में है, डेस्टिनी में है, उनसे आप मिल जाओगे, ठीक है, चाहे ब्रेकअप्स के थ्रू हो या फिर एक ही इंसान बदल बदल कर उनके अंदर जो है मेच्योरिटी आए। सो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। चलिए गाइडेंस भी देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त यूनिवर्स की तरफ से। फेथ। ओके। देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आपको बता दूँ कि आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या फिर आप स्टार सीड हैं कुछ लोगों के लिए, एंड हो सकता है कि आपका जो अदर हाफ है, लाइक आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, उनसे आप अब तक नहीं मिले हो। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज है मैं दे रही हूँ, उनसे आप हो सकता है अब तक नहीं मिले हो, जो आपके अदर हाफ, लाइक आपके ट्विन सोल, या फिर आप अगर स्टार सीड हैं तो आपके अदर हाफ, ठीक है, आपके काउंटर पार्ट, हो सकता है आप उनसे अभी तक नहीं मिले हो, ठीक है, फिजिकल स्टेट में, ठीक है, ह्यूमन फॉर्म में। और उसके उनसे ना मिलने के पहले हो सकता है कि आप गलत लोगों को डेट आपने कर लिया है ऑलरेडी, या फिर आप गलत लोगों को ऐसा फील कर लेते हो कि वही आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे, लेकिन आप गलत लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि अगर आपको ऐसा फील हुआ है कभी भी कि ये आपके हस्बैंड वाइफ बनेंगे, लेकिन वो हुए नहीं, आपको छोड़ के चले गए, और ऐसा हो सकता है आपका जो साइकिल है वो चलता रहता है, तो आपको बताया जा रहा है कि देखिए आपके डेस्टिन्ड पार्टनर ऑलरेडी कोई मौजूद है इस दुनिया में, और उनसे आप अभी तक नहीं मिले हो। तो जब तक आप नहीं मिलते हो तब तक आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने सोशल वर्क्स पे ध्यान दीजिए कि आपकी सोल पर्पस क्या है और आप किस तरीके से इस दुनिया को एक अच्छा जगह बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बताया जा रहा है कि फेथ रखिए और जंप इन करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस मत लीजिए, फ्लो में जाइए। आपको अपने आप नज़र आएगा कि कहाँ पर आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, किसके साथ आपको अपने लव लाइफ में कुछ स्टार्ट करना है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा डिजर्विंग ना हो, बट क्योंकि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि उससे भी अच्छे ऑप्शंस आपके लाइफ में हैं, या फिर
आपकी किस्मत किसी और के साथ है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है कि कुछ अच्छा है, उस अच्छे को पहचानिए, ठीक है। तो अगर किसी टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे हैं आप इस तरीके के, तो उसी को मैनिफेस्ट मत कीजिए, ओके, क्योंकि इस तरीके से आप अपने लव लाइफ को और भी ज़्यादा ख़राब कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही मैनिफेस्ट कीजिए या विश कीजिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को कर रहे हैं। और अगर आप फ्यूचर से किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो फिर आप रिलैक्स कीजिए आराम से, बहुत टेंशन नहीं लेना है। जो भी इंसान आपको अप्रोच कर रहा है, कर रही है, उनको थोड़ा सा सोच समझ कर अपनाइए, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कब तक ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नवंबर, कुछ लोगों के लिए फरवरी टू मार्च, और कुछ लोगों के लिए जनवरी, ओके। टाइमलेस रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स भी लग सकता है, बट ये जो मैंने मंथ्स बताया आपको, नवंबर, जनवरी, फरवरी या मार्च, या फिर 2 मंथ्स, इतने में ये पर्सन आपको आ जाएंगे। या तो कोई न्यू इंसान है तब भी वो आके हो सकता है कि आपको डेट के लिए बोले, फ्रेंडशिप के लिए बोले, या फिर पास्ट का है तब भी किसी ना किसी तरीके से आपकी इनसे मुलाकात या बातचीत हो सकती है। चलिए और भी कुछ फीचर्स देख लेते हैं, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि नेक्स्ट इंसान कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। तुम्हारे पास है कैफ़े, तो आप इस पर्सन को कैफ़े में मिल सकते हैं पहली बार, हो सकता है डेट पे जाओ आप लोग। एयरपोर्ट पे मिल सकते हैं आप इस पर्सन को, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन डेटिंग और आप लोग मिलो फेस टू फेस एयरपोर्ट में, या फिर ऐसे भी मिल सकते हो ट्रैवलिंग के थ्रू। वॉचेस, इस पर्सन को वॉचेस का शौक हो सकता है। CJMP, इस पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या फिर जहाँ से ये बिलोंग करते हैं वहाँ का, उस सिटी का। एंड वी हैव ASDB, ओके, ये भी कुछ लेटर्स हो सकते हैं। डिफरेंट रेस, ओके, सो कंट्री वगैरह डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट रेस के ये इंसान हो सकते हैं, जो भी ये हो सकते हैं जिनसे भी आप डील करोगे। एंड बियर एंड क्लीन शेव, ओके। ट्रू लव, सो कुछ लोगों के लिए ट्रू लव हो सकता है, लेकिन आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इस पर्सन के अंदर धीरे धीरे बदलाव आएगा, बहुत ईयर्स आपको पेशेंस रखने होंगे, बहुत कुछ सहना होगा, तब जाके ये इंसान बदलेंगे और आपकी कनेक्शन बेहतर होगी। डॉक्टर, कुछ लोगों के लिए इंसान डॉक्टर मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। सिविल सर्विसेज से हो सकते हैं, ठीक है, आपके पर्सन जो भी नेक्स्ट आप डील करोगे नेक्स्ट। डेस्टिन्ड, ओके, सो कुछ लोगों के लिए डेस्टिन्ड पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन ये डेस्टिनी जो है बहुत मेहनत करवाएगी आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाने के लिए। शार्प नोज इस पर्सन का हो सकता है, ओके। सो एनर्जी मुझे यहाँ पर और एक चैनल मैसेज हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, और आप सही में किसी एक डेस्टिन पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, किसी ट्विन फ्लेम के साथ या फिर किसी डेस्टिन पार्टनर के साथ, और आप हो सकता है कि मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन ने बहुत दुख दिया, इस पर्सन की एनर्जी कभी चेंज नहीं होती, तो आप मूव ऑन करिए, किसी और के पास जाओगे। बट लेट मी टेल यू, आप अगर ट्राई करोगे मूव ऑन करने का, तो तब भी आपको फेलियर देखने पड़ सकते हैं लव लाइफ में, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बाद में ये इंसान जो डेस्टिन्ड है वही बदल कर उनकी चीज़ों में बहुत कुछ चेंजेस आएंगे, वो बहुत सुधरेंगे, मैच्योरिटी आएगी, ग्रो होंगे, तब जाकर इनके साथ आपकी कनेक्शन फिर से स्टार्ट होगी, लेकिन इन्हीं के साथ होगी। तो डिपेंड कर रहा है, बहुत अलग अलग स्टोरीज मुझे नजर आ रही है। मेकअप, इस पर्सन को मेकअप का शौक हो सकता है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।